हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को रिस्क एपिसोड मिराकुलस लेडीबग का हिंदी में सब एक्सप्लेन करूँगी। एक पार्ट 1 में मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। गाइस, ये लास्ट अटैक ऑफ शैडो मॉथ का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 के लिए काफ़ी सारा सस्पेंस छोड़ के जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि लेडी बग सभी टीममेट्स को इनकरेज कर रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सभी वहाँ पे पाउंडेड भी करते हैं। और यहाँ पे कैरापेस कहता है कि शैडो मॉथ हमसे कभी नहीं जीत पाएगा, वो हर बार हारता है, इसलिए उस पर शैडो नेम भी बहुत ज़्यादा सूट करता है। तभी लेडी बग कहती है, तुम सभी ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले अब तुम लोगों की आइडेंटिटी रिवील हो जाए। सभी चले जाते हैं। फिर कैटनॉट कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है सभी मिराकुलस को इकट्ठे करने में। पर लेडीबग के एक्सप्रेशन से वो समझ जाता है कि जानता है कि वो क्या कहना चाहती है, कि कैटनॉट बहुत अच्छा टीममेट है, वो उसका फर्स्ट टीममेट है, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटीज़ नहीं जान सकता क्योंकि ये सीक्रेट है। इस तरह हम सीक्रेट्स को रिवील कर देंगे और वो बहुत अच्छा टीममेट है, वो शुरू से उसके साथ रहा है। तो लेडीबग कहती है, तो इसमें गलत क्या है, वो उसका बहुत अच्छा टीममेट है, वो हमेशा उसके साथ रहा है और वो उसे बहुत पसंद करती है। इतना कहते ही वो उसके चीक्स पे किस कर देती है, जिससे बाद में कैटनॉट बहुत खुश होता है। बाद में लेडीबग साइड में जाके रेना फोचिव को कॉल करती है, क्या सब कुछ ठीक है। तो रेना फोचिव दूरबीन से सभी पे नज़र रख रही होती है और वो कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है और शैडो मॉथ हम पे अब नज़र नहीं रख रहा, सब कुछ सिक्योर है, तुम अब उनसे मिराकुलस ले सकती हो। लेडीबग जाके उन सभी के मिराकुलस ले लेती है जो जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। सभी से मिराकुलस लेते लेते लास्ट में जाके वो ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है। वो रेना फोर्टिव और वो साइड में जाके जैसे ही होते हैं तो रेना फोर्टिव उसे बताती है कि यहाँ पे अब एक नया शो आ रहा एजेंट के ऊपर, हमें उसे जाकर देखना चाहिए। मैरिनेट भी डी ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ जल्दी जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल अग्रेस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो बार बार हार रहा है और अब तक उसे लेडीबग और कैटनॉट के मिराकुलस नहीं मिले हैं। गुस्से में जाके वो उस कांच को तोड़ देता है जिसमें उसकी वाइफ की लाश होती है। बाद में वो नैथली से बात कर रहा होता है कि वो बार बार हार रहा है, लेडीबग कोई गलती कर ही नहीं रही है। तो नैथली उसे कहती है कि गलती तो आपने भी नहीं की, लेडीबग भी आपकी अब तक आइडेंटिटीज नहीं जान पाई। ये कहते हुए नैथली खांसने लगती हैं तो गैब्रियल अग्रेस्ट उसे कहते हैं कि नहीं, उसने मिस्टेक की है, तभी तो उसके पीकॉक मिराकुलस का इस्तेमाल करने से वो बीमार पड़ गई। तभी नैथली कहती है वो उसकी मदद करना चाहती थी और पीकॉक मिराकुलस को यूज़ करना उसकी चॉइस थी, ना ही उनका। ये रिस्क उसने खुद के दम पे लिया। गैब्रियल अग्रेस्ट को याद आता है कि हाँ, रिस्क, कि जब तक लेडीबग कोई रिस्क नहीं लेगी तब तक वो कोई मिस्टेक नहीं करेगी। इसी तलाश में वो वापस एक अकूमा को पावरफुल अकूमा को तैयार करता है। उसे एक नेगेटिव इमोशंस आते हैं, एक बच्चे जिसके पेरेंट्स उसे रोड पर साइकिल चलाने से मना कर रहे थे क्योंकि ये रिस्की है। यहीं से मिस्टर ग्रस्ट यानी शैडो मॉथ एक अकूमा तैयार करता है और उस बच्चे के पास भेज देता है। बच्चे को वो अकूमाटाइज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पावर्स दूंगा जिससे लोग बेफिक्र होकर रिस्क ले सकते हैं और वो उनको हौसला मिलेगा, इससे तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं रोकेंगे बाइसाइकिल चलाने से। बच्चा मान जाता है और वह अकूमाटाइज हो जाता है और लेडी बग कैनर की इसकी खबर भी नहीं होती। बच्चे की साइकिल से कुछ निकलता है जो उसके पेरेंट्स के गले में जाके चिपक जाता है एक टैटू के फॉर्म में, जिससे उससे पेरेंट्स उसे रिस्क लेने के लिए हामी भर देते हैं, यानी उसे रोड पे बाइसाइकिल चलाने की हामी भर देते हैं। अगले सीन में शैडो मॉथ कहता है कि वो इसे फैला दे, उन टैटूज़ को फैला दे पूरे शहर में। और यही कहते कहते शैडो मॉथ कहता है कि मुझे नहीं पता लेडीबग और कैटनॉट तुम दोनों कहाँ पे हो, पर तुम दोनों जहाँ पर भी हो ये टैटूज़ तुम्हें रिस्क लेने के लिए मजबूर करेगा। मुझे नहीं पता तुम दोनों कौन सी गलती करोगे, लेकिन जो भी गलती करोगे उस गलती का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँगा, यानी मैं उस गलती को कहीं जाने नहीं दूँगा। कहते वो हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरिनेट और एड्रियन के गले पे वो टैटूज लग चुके हैं जिससे वो अगले दिन रिस्क ले पाएँ।
अगले दिन एडन उठता है और नैथली का कॉल उठाता है और नैथली उसे कहती है कि वो अपना सामान पैक कर ले, मतलब उसकी क्लासेस है, चाइनीज़ क्लासेस है, वो सामान पैक कर ले। एडन कहता है उसने सारी तैयारी कर ली है, उसे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस अपना आराम कर ले। उसे अपनी चाइनीज़ क्लासेस, फैंसी क्लासेस और अपने स्कूल की स्टडीज़ का पूरा ध्यान है। लेकिन उससे पहले उसके डैड ने उसे वादा किया था कि वो उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाएंगे, यानी उसका वक्त बिताएंगे। तो नैथली नाराज़ होते हुए कहती है कि वही बात है, मिस्टर ग्रेस तुम्हारे साथ नहीं जा रहे, लेकिन तुम जाओगे, पर लेकिन शूटिंग के काम से तुम बाहर जाओगे। मैंने तुम्हारे कमरे में ड्रेसेस पहुंचा दी है, उन ड्रेसेस को पहन के तुम शूटिंग पे चले जाओ। एडन ड्रेसेस को देखते हुए बहुत नाराज़ हो जाता है और वो मन ही मन में कुछ बड़बड़ाने लगता है। बाद में हम अगले सीन में देखते हैं कि एडन के गले में जो टैटू है वो अचानक चमक उठा है और अचानक एडन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहता है कि वो रिस्क लेगा और डैड से बात करेगा। वो अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहता है, वो स्टॉपिंग शूटिंग नहीं करना चाहता और गुस्से में अपनी शर्ट भी फेंक देता है और ये भी कहता है कि मॉडल नहीं बनना, उसे सिर्फ एक बेटा बनना है, उसे अपने पापा का वक्त चाहिए। फ्लैग उसे वार्न करता है कि अगर तुम इस तरह बात करोगे तो तुम्हारे डैड गुस्सा होंगे, लेकिन एडन कहता है वो रिस्क लेगा, अपने डैड से बात करेगा। अगले दिन में अपने डैड के पास जाता है उनसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ मेहमान आए होते हैं तो उसके डैड उसे जाने के लिए कहते हैं, कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। एडन उनकी बात सुन के वापस चला जाता है और थोड़ी मैं हिचकाई थी इस बात पे, मजाक मत उड़ाना, ठीक है, इतना होता ही है। चलो आगे देखते हैं। अगले सीन में ना एडन शूटिंग के लिए पहुंचता है और उसके साथ लायला को शूटिंग करना, यार इतना देख ही सकते हो, हाँ लायला होती है उसके साथ शूटिंग करने के लिए। और प्रोड्यूसर्स उनको कहते हैं कि वो दोनों लव कपल्स हैं और एक दूसरे को वो हग करते हैं। लायला उसे हग करती है और लायला उसके कान में कहती है कितना रोमांटिक है ना ये कि हम दोनों इस तरह एक साथ हैं। तो ना वो कहती है कैसा रहे कि हम दोनों हमेशा ऐसा रहे। इस पर एडन कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता लाला, तुम भी ये जानती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो प्लीज़ इस तरह प्रटेंड करना बंद करो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उस लड़की से ज़रा प्यार नहीं करूँगा जो झूठ बोलती हो। फिर मतलब गैब्रियल ग्लास कहते हैं कि हमें इस शूट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, यानी महीनों तक एडन को पेरिस से दूर रहना होगा और वहीं पे मतलब ना जाने कितने महीनों के बाद आए, वहीं पे शूटिंग करिए 1-2 साल के बाद। एडन इस बात पे मना करता है तो मिस्टर ग्रेस उसे डांटते हैं। लायला एडन को समझाती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्त से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें यह करना ही पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले दिन मतलब न्यूज़ में नाटजा सब कुछ बताती है, जिससे बताती है कि गैब्रियल ग्लास एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसे एडन और लायला प्रोड्यूस करेंगे। लायला उस फिल्म की मेन हीरोइन है और एडन इस फिल्म का मेन हीरो है, जिसके लिए उन्हें महीनों तक पेरिस से दूर रहना होगा। मैनेट ये देख के घबरा जाती है।